हेलो। कल लेसन 1 में हमने पढ़ा था कि HTML के बेसिक स्टैक कौन कौन से हैं। उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि HTML, इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग, ये इसके बाद हमने देखा था इसका बॉडी का टैग, जो कुछ लिखेंगे वो बॉडी के टैग में आएगा, बॉडी का ओपनिंग और बॉडी का क्लोजिंग टैग। ठीक है। उसके बाद हमने पहले पढ़ा था कुछ भी लिख दिया था रैंडमली, हेलो 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 लिख दिया था। उसके बाद हेलो को और कुछ भी नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए अपने वर्ड्स को हमने यूज़ किया था। इसके बाद ब्रेक का टैग, उसके बाद अपने वर्ड को बोल्ड करने के लिए हमने यूज़ किया था बोल्ड का टैग, बी का टैग। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने टैग यूज़ किया था वो था अटैलिक टैग। वो हमने यूज़ किया था कि हमने अपने वर्ड्स को अटैलिक फॉन्ट में कैसे करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या यूज़ किया था, आगे यू का टैग, यू मीन के अंडरलाइन हमने अपने वर्ड को कैसे किया था। एक दफ़ा इसको दोबारा देख लेते हैं, इसको रन करके क्रोम में खोल रही हूँ। ये है हेलो वर्ड, और ये भी सिंपल है, मतलब ब्रेक का टैग लगाया तो ये नीचे आ गया। ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास अटैलिक फॉर्म में है, सॉरी बोल्ड फॉर्म में है। ये हमारी चीज़ बोल्ड फॉर्म में है। आगे ये हमारे पास अटैलिक का टैग इस पर लगा हुआ है, और ये हमारे पास यू का टैग लगा हुआ है अंडरलाइन का। ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हम दोबारा नोटपैड को खोलेंगे, सारा कुछ रिमूव कर देंगे यहाँ से। मैं कट कर दिया इसको सारा। ठीक है। अब बॉडी के टैग के अंदर आज हम देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट लेसन में हमने देखा था कि HTML बनता कैसे है, पेज का HTML का पेज बनता कैसे है और रन कैसे होता है। ठीक है। और कुछ टैग्स जो हमने भी देखे हैं। अब आज हम जो टैग देखेंगे वो हैं, इस लेसन में हम देखेंगे कि HTML के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो, और कुछ टैग्स मज़ीद हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं बॉडी के अंदर हमने लिख लिया वेलकम टू लेसन 2। ठीक है। ये हमारा, इसको हमने सेव किया, सेव एस करके लेसन 2 के नाम से इसको सेव कर रहे हैं। लेसन 2 इसकी एक्सटेंशन थी .html। ठीक है। अब हम इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन किया तो हमारे पास आ गया वेलकम टू लेसन 2। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करने के लिए अब हमने सबसे पहले अब देखना है इसमें कि हमारी बॉडी की, इसको बेशक अभी बॉडी के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब जो बॉडी को मतलब और ख़ूबसूरत बनाएगा, उसको देखते हैं। इसका जो पहला एट्रीब्यूट है बॉडी का वो हम दे देते हैं BG COLOR कलर इज इक्वल टू, कोई भी कलर हम इसमें दे देंगे कि बैकग्राउंड कलर हमने इसको दे दिया है पिंक। ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने इसको दे दिया पिंक। इंक देने के बाद हम इसको सेव करते हैं, फाइल को सेव करना था, सेव। अब जो हमारे पास ये ओपन है इसको ही रीलोड कर लेते हैं। ये हमारे पास जो हमारी बॉडी है, बॉडी का कलर हो गया पिंक कलर। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने एक टैग देख लिया, इसका एक एट्रीब्यूट देखा कि हमने देख लिया कि बॉडी का कलर हो गया पिंक। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे एक, अब हमारे पास नेक्स्ट टैग जो है वो है H1 का ओपनिंग और H1 का क्लोजिंग टैग। इसका मतलब है कि हमारे पास जो हेडिंग है, हेडिंग वन का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इसमें लिख लेंगे, हेडिंग 1 ही लिख लेते हैं, हेडिंग 1। अब इसी को नीचे लिख लेते हैं, ब्रेक का टैग पहले लगाते हैं इसमें बी सारा ये वाले टैग कर लें। पहले हम हेडिंग 1 ली, इसको हम देख लेते हैं सेव करके। इसको रिमूव किया, ये हेडिंग 1 आ गई, मतलब बड़ी बड़ी वाली हेडिंग आ गई।
अब हमारे पास टोटल होती हैं 6 हेडिंग्स। पहले इसमें ब्रेक का टैग लगाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं H2। हम लगाएंगे अब H2 का टैग लगाया, H2 का ओपनिंग और H2 का क्लोजिंग टैग लगा लिया। अब इसमें हम लिख देते हैं हेडिंग 2। अब फिर ब्रेक का टैग, मतलब H6 तक हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, वो सारी हम एक दफ़ा ही लगा लेते हैं। कॉपी कर लेंगे यहाँ से, Ctrl+C। H2, H2 आगे H4, 3, 4, H5, इधर भी चेंज कर लेते हैं हम 3, 4, 5, ये वाला भी क्लोजिंग टैग भी इसको चेंज करने 3, 4, 5। ठीक है, अब एक और टैग हम इसको लगा लेते हैं, मतलब H6 में हेडिंग 6, इसका क्लोजिंग टैग H6। बस अब इसको सेव करके देखते हैं। ये आ गई हमारे पास H1, ब्रेक करके वो ज़्यादा आ गया। H2, H3, मतलब H1 बहुत बड़ा, 2 से छोटा, 3 से छोटा, 4 से छोटा, 5 से, पर H6 सबसे छोटा। अब इसमें ब्रेक का टैग वैसे रिमूव कर दें क्योंकि वो वैसे ब्रेक हो रहा था। ठीक है, अब इसको दोबारा सेव करके देखते हैं। ये आ गया हमारे पास हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हम देखेंगे अपना टैग वो होगा, मतलब अब इस इधर ब्रेक का टैग हम लगा लेते हैं क्योंकि ये इससे डिफरेंट टैग है। अब ये है पैराग्राफ का टैग, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग, P फॉर पैराग्राफ। अब जो कुछ भी हमने लिखना है, अपना पैराग्राफ लिखना है, अपना ऐसे लिखना है, ऑनलाइन इतना बड़ा ऐसे लिखना है, या हमने पैराग्राफ कोई लिखना है, उसके लिए हम पैराग्राफ का टैग यूज़ करेंगे। इधर हम लिख लेते हैं पैराग्राफ के अंदर कि वेलकम टू लेसन 2। अब ये हमारे पास एंड आई लव माई कंट्री, ये एक पैराग्राफ हमने अपनी तरफ से लिख लिया, सेव किया इसको। क्रोम में जाके इसको हम देखेंगे, ये हमारे पास आ गया है वेलकम टू लेसन 2 आई लव माई कंट्री, मतलब एक पैराग्राफ की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना टैग देखेंगे HR का। HR होता है, जिस तरह हमने BR का हमने टैग यूज़ किया था, BR का टैग यूज़ किया था, और ये BR का टैग हमने किस लिए यूज़ किया था, लाइन को ब्रेक करने के लिए कि एक लाइन ख़त्म करके दूसरी नेक्स्ट लाइन में मूव कर दो। ठीक है, अब हम BR की तरह हम वो लाइन ब्रेक करने के लिए था, और HR हम यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं हम इसको कि हमारे एक नीचे लाइन लगा दो। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं HR को, इसको सेव करके देखते हैं, सेव। ये हमारे पास लाइन आ गई, ये HR की वजह से है। अब हम हेडिंग और पैराग्राफ के दरम्यान एक HR लगाते हैं। HR। ठीक है, अब इसको सेव किया, इसको दोबारा रीलोड किया, ये आ गया, ये HR ऊपर, फिर पैराग्राफ ही नीचे। अब हम क्या करते हैं, और नेक्स्ट लाइन, अब
हम कहते हैं कि हमने ये जो पैराग्राफ हमने लिखा है उसको किसी टैग में लिखते हैं। एक और हम HR लगा लेते हैं, HR मतलब 2 लाइन्स और हमने लगा ली, टोटल होगी 3 लाइन्स। इसको देखते हैं कैसे हुआ। ये लगी हमारे पास 3 लाइन्स। अब इन 3 लाइन्स के दरमियान हम कुछ लिखते हैं, इसके दरमियान लिखते हैं कि कॉन्टैक्ट अस का हमने एक लिख दिया। इसको सेव करेंगे, ये कैसे आएगा। कॉन्टैक्ट अस आ गया, इस HR इसे अब हम जाते, अब इस कॉन्टैक्ट अस को सेंटर में करने के लिए हम टैग यूज़ करेंगे सेंटर का। इस बोल्ड के सेंटर का टैग यूज़ किया हमने एक, और इसका क्लोजिंग टैग भी सेंटर के साथ, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, सेव किया और इसको दोबारा से रन किया तो ये देखें ये सेंटर में आ गया। मतलब बोल्ड भी था इसके इर्द गिर्द, ये बोल्ड भी है और इसको सेंटर में कर लिया, सेंटर के टैग में किया तो ये आ गया सेंटर में, ठीक है। आज हमने देखे कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं टैग्स के। हमने एट्रीब्यूट बॉडी का सिर्फ आज पढ़ा है कि BG कलर इसका एट्रीब्यूट है। अब और इसके बाद हमने जो टैग पढ़े हैं वो है H1 से H6 तक। मतलब H1 सबसे बड़ा टैग, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा और H6 सबसे छोटा टैग मतलब हेडिंग टैग है। उसके बाद हमने इसको लाइन ब्रेक की। लाइन ब्रेक करने के बाद हमने HR से एक लाइन लगा दी कि ये इसे सेपरेट हो जाए। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ का P का टैग लगाया कि एक पैराग्राफ अगर हमने लिखना है तो उसको P के टैग में लिखेंगे, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, ठीक है। उसके बाद हमने एक HR का टैग लगा दिया दोबारा से और एक हमने लिखा कॉन्टैक्ट अस का, कि उसको हमने कॉन्टैक्ट अस को हमने बोल्ड कर दिया, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। और एक उसके बाद हमने लगा दिया सेंटर का टैग कि वो सेंटर में भी हो जाए। मतलब याद रखें कि जो टैग पहले लगेगा वो क्लोज सबसे लास्ट पे होगा, और जो इधर यहाँ पे जो फर्स्ट मतलब हमारे वर्ड के साथ आ रहा है, वर्ड के साथ जो टैग है वो वर्ड के साथ ही उसका क्लोजिंग टैग भी आएगा। उसके बाद ये दो हमने HR लगा दिए, 2 लाइन्स लगा दी हैं, ठीक है। आज का लेसन 2 में हमने ये चीज़ें सीखी। अब नेक्स्ट लेसन 3 में भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।